इसमें लिखा है कि एक कटोरी में खीर, भगवान खीर से भारी प्रसन्न होते हैं। और याद रखना, ये खीर घोर गरीबी का नाश करती है। घर में कभी ब्राह्मण आवे तो उसको खीर पूड़ी जरूर खिलाएं, इससे देवता और पुरखे दोनों के दोनों तृप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी कथा किसी ग्रंथ की मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी ग्रंथ में कथा थी, मैंने कोरोना काल में ही वो कथा कही है। एक कोई बहुत बड़ा राजा था, सुभ्रुम नाम का राजा था। तो उसने 12 वर्ष के लिए यज्ञ का आयोजन किया। तो गुरुजनों ने उसको बोला था कि यज्ञ में खीर डालो, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उसके यहाँ से 5.25 मन खीर बन करके रोज जाती थी। 5.25 मन खीर। ब्राह्मण, उसने हजारों ब्राह्मण बिठा रखे थे पूजा में, आहुति डलती थी, बहुत आनंद होता था। एक दिन वो खीर पहुंची तो खीर प्योर दूध की बनी हुई थी। सो ब्राह्मणों की जीभ पर पानी आ गया। उन्होंने यज्ञ में वो खीर न डालते हुए सगरे ब्राह्मण उस खीर को खा गए। यज्ञ में नहीं डाली बिल्कुल भी। कहा कि राजा को क्या पता चलेगा, वो तो सब खा गए। इधर क्या हुआ कि आधी रात्रि को जहां राजा सो रहा था वहां भगवान नारायण प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। राजा एकदम खड़ा हुआ, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। कहा, भगवान क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या बात है? भगवान ने कहा, गलती नहीं हुई है, 9.25 वर्ष हो गए हैं यज्ञ करते करते, लेकिन यज्ञ में आज मैं प्रसन्न हुआ हूं। कहा, भगवान आज ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा भगवान ने कि आज खीर कुंड में नहीं, आज खीर ब्राह्मणों के पेट में चली गई है, इसलिए मुझे खुशी हो गई। सुबह ही सुबह राजा ब्राह्मणों के पास में पहुंचा और वो ब्राह्मण थरथर कांप रहे थे कि सुबह ही सुबह राजा आया तो कोई चुगल लग गया कि हमने खीर खाई है। वो पहले से ही कहने लगे, राजा साहब क्षमा कर दो, कल खीर खा ली है, अब नहीं खाएंगे, गलती हो गई है, अब नहीं खाएंगे। राजा की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, जब तक ये मेरी राज सत्ता रहेगी तब तक जरा ब्राह्मणों को खीर पूड़ी खिलाई जाएगी। मुझे क्या पता था कि खीर से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ भी यही बात लिखी गई है। इसमें कहा है कि पायसा चंद्र संका संपातम भई शर्क संयुतम। जो भगवान को खीर का भोग लगाते हैं, चंद्रमा उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमा का प्रसन्न होने का मतलब है इतना आकर्षण के दुश्मन भी अपना हो जाए। जिनकी जन्म पत्री में भी चंद्रमा शुभ होता है तो उस घर में कलह नहीं होता, झगड़े नहीं होते। पति पत्नी में तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है। चंद्रमा जब शुभ होता है तो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है। तो भगवान को खीर लगाने का, पायसई चंद्र संकासम, खीर का भोग भगवान को लगाते हैं तो लोग चंद्रमा की तरह शीतल हो जाते हैं, उनका स्वभाव इतना बढ़िया हो जाता है। अब इसमें एक एक चीज का वर्णन किया गया कि कौन सी चीज का आप भगवान को भोग लगाते हैं। जैसे आप लड्डुओं का भोग लगाते हैं, इससे घर में अति प्रसन्नता होती है। गुड़ का भोग आप लगाते हैं, बाजार में गया हुआ पैसा उसको हर हालत में वापस आना है। गणेश जी का गुड़ का भोग लगता है। मुझे लोग पूछते रहते हैं, कहते हैं महाराज जी बाजार में हमारा पैसा ऐसा फंस गया है और वो कैसे भी आता नहीं है। मैं कहता हूँ कि बुधवार का व्रत करो, गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाओ और गुड़ का भोग लगाओ, देखिए कितनी जोर से जल्दी से वो लौट करके आता है। एक एक चीज़ का वर्णन है। इसमें तो लिखा है कि भगवान को इमली का भोग लगाते हैं, उसका भी फलश्रुति है। कई अध्यायों में ये नैवेद्य की बात कही।